और उसके बाद आपके पास दो टैब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये है, एक है एक्सेस वर्क स्पेस और दूसरा है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। देखिए, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस आपको तब यूज में लाना है जब आप अपने लिए काम कर रहे हैं, लाइक अपनी पे स्लिप देखना चाह रहे हैं, अपनी सैलरी की डिटेल्स देखना चाह रहे हैं, अपना टैक्स कैलकुलेशन देखना चाह रहे हैं। और एक्सेस वर्क स्पेस आप तब क्लिक करेंगे जब आप किसी दूसरे एम्प्लॉय की एज एन एचओडी, एचओ या डीडीओ के तौर पर जब आप किसी दूसरे एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर रहे हैं या उन पर एक्शन ले रहे हैं। जब आप एक्सेस वर्क स्पेस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको दो बार नजर आते हैं। एक होता है स्पेस, जहां पर आपको डेस्क नजर आ रहे हैं। ये सारे आपसे मैप जितने भी ऑफिसेस होंगे ये वो वाले होते हैं। ये डेस्क का मतलब होता है ये यहाँ पर आपका ऑफिस है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेस्क 3 है अपने पास, तो यहाँ पर आप स्टाफ और एचओ के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो आपके रोल्स स्टाफ और एचओ दोनों आपको यहाँ पर आ जाएंगे। सेम ऐसे ही अगर आप किसी ऑफिस में एज एचओडी हैं या एडमिन हैं तो आपको इस तरह से रोल विजिबल होंगे। तो अभी अगर आपने एज एन एचओडी काम कर रहे हैं तो वहां पर डिस्बर्समेंट इंजन में एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर आपको क्लिक करना है और इस तरह से आपके सामने पूरा पेज आ जाएगा जहां पर आपका पूरा डैशबोर्ड होगा। यहाँ पर आपके जितने भी एक सेकेंड, मुझे लग रहा है थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, लैग कर रहा है। इस तरह से आपको सारे के सारे टास्क जो हैं वो विजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पर ऑथराइजेशन में आपको जाना है और यहाँ पर एचओ अथॉरिटी डिक्लेरेशन है। जब आपको हम ये प्रोसीजर दे देंगे तो आप खुद भी एचओ डिक्लेयर कर सकते हैं, बट अभी के लिए आपको मेल करना है जो ईमेल आईडी मैंने आपको दिखाया था और वहां से आपके जो एचओस हैं वो मार्क हो जाएंगे और एचओडी मार्क हो जाएंगे। एचओडी को मैप कर देंगे हम लोग। अब जितनी फंक्शनैलिटीज हैं वो एचओ के तौर पर आपको करनी है, तो हम एचओ से लॉगिन हो रहे हैं। प्रोसीजर सेम है, आपको लॉगिन करना है अपने एसएसओ आईडी से, डिसबर्समेंट इंजन पर जाना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करना है और इस तरह से आपका पूरा डैशबोर्ड आपके सामने होगा। यहाँ पर माय टास्क लिस्ट आती है जहां पर आपसे रिलेटेड जितने भी रिक्वेस्ट हैं वो पूरे विजिबल होंगे। यहाँ पर आपके जितने पेंडिंग रिक्वेस्ट, रिवर्टेड रिक्वेस्ट, अप्रूव्ड रिक्वेस्ट या रिजेक्टेड रिक्वेस्ट होंगे जिन पर आपको एक्शन लेना है वो यहाँ पर डिस्प्ले आ जाएगा। अब दूसरी चीज है कि यहाँ पर एम्प्लॉय मैनेजमेंट आता है। यहाँ से आपको एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पर जाना है। किसी भी एम्प्लॉय को आप दो तरीके से यहाँ पर कर पा रहे हैं। अगर वो एक नया एम्प्लॉय है जो आपके सिस्टम में यानी कि पे मैनेजर में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको यहाँ से रजिस्टर अ न्यू एम्प्लॉय पे जाना है और वहां पर आपको उसकी सारी डिटेल्स फिल करने हैं। वो मैं अभी आपको पूरा बताऊंगी। और अगर कोई एम्प्लॉय ऑलरेडी सर्विस में है, पे मैनेजर पर उसका पूरा डिटेल है, तो आपको यहाँ पर फेच एग्जिस्टिंग डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर पे माइनस पेंशन और फिक्स्ड पे दो तरीके से आप उस एम्प्लॉय के डेटा को फेच कर सकते हैं, जो कि एम्प्लॉय आईडी और अगर वो एक पेंशन है तो पीपीओ नंबर से आप उसकी डिटेल्स को फेच कर लेंगे। वो आपके सिस्टम में आ जाएगा, आपको और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर एक नया एम्प्लॉय है जिसे आपको रजिस्टर करना है तो आपको रजिस्टर न्यू एम्प्लॉय के बटन पर क्लिक करना है। उनके सर्विस की डिटेल्स आपको यहाँ से फिल्टर आउट करके देनी है ड्रॉप डाउन लिस्ट से कि वो ऑल इंडिया सर्विस से हैं या इंडियन एयरफोर्स से हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं, और यहाँ पर आप उनको सब सर्विस डिटेल्स दे देंगे। प्रोसीड करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा। वो फॉर्म होगा जहां पर आपके पास 6 टैब्स आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर फर्स्ट टैब है पर्सनल डिटेल्स, एम्प्लॉय सर्विस, एड्रेस, फैमिली डिटेल्स एंड नॉमिनेशन, बैंक डिटेल्स एंड पे एंटाइटलमेंट। पहला जो टैब है वो है पर्सनल डिटेल्स का। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय का फोटोग्राफ अपलोड करना है, ये मैंडेटरी है और उसका साइज 1 MB है मैक्सिमम। तो कोशिश कीजिएगा वो अगर आपका फोटोग्राफ अपलोड नहीं हो रहा तो प्लीज आप उसके साइज को चेक कर लीजिएगा। वो सही फॉर्मेट में होना चाहिए और सही साइज का होना चाहिए, तभी वो अपलोड हो पाएगा। दूसरा है इज राजस्थान डोमिसाइल। बाय डिफॉल्ट वो यस आ रहा है क्योंकि हम लोग राजस्थान सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोग मानकर चल रहे हैं कि वो डोमिसाइल होगा और उनके पास जनाधार आईडी होगा। देखिए यहाँ पर आपको एम्प्लॉय की जितने भी डिटेल्स हैं वो उनके अपॉइंटमेंट लेटर में जो डिटेल्स हैं उसके अनुसार फिल करनी है। बट यहाँ पर एक फीचर दिया जा रहा है कि जैसे ही आप उनका जन आधार आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे
तो कुछ डिटेल्स जो जनाधार वाली डिटेल्स हैं वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी, ताकि आप लोगों को सारी डिटेल्स फिल नहीं करनी पड़ रही है। तो जैसे भगवान सिंह को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो भगवान सिंह जी की सारी डिटेल्स जो मैंडेट है वो यहाँ पर आ जाएंगी, और बाकी जो डिटेल्स हैं लाइक ब्लड ग्रुप है, आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जो जितने भी स्टार मार्क डिटेल्स हैं, और जो भी जब भी आप सबमिट कर रहे हैं या नेक्स्ट कर रहे हैं, तो वहां पर वो रेड में बोल्ड में आपके पास आ जाएगा कि ये डिटेल्स आपको करेक्ट करनी है। और अगर कहीं पर भी अपॉइंटमेंट लेटर में और जनाधार आईडी में वहां पर डिटेल्स मिसमैच हो रही हैं, तो वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर के हिसाब से ही वहां पर एंटर करनी होंगी। इस तरह से आप उनके होम की और बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट डिटेल्स हैं वो सारी एंटर कीजिएगा ड्रॉप फिल्टर से, और यहाँ पर उनके जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा, ऐड कीजिएगा और नेक्स्ट पर जाइएगा। देखिए आपके राइट हैंड साइड में आपको एक नेक्स्ट बटन नजर आ रहा है जो कि आपको दूसरे टैब पर लेकर जाएगा, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में सेव एज ड्राफ्ट का एक बटन आ रहा होगा। ये आप कभी भी अगर इस पेज से किसी दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो प्लीज सेव एज ड्राफ्ट करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि जितनी भी डिटेल्स आपने एंटर की हैं सिस्टम में वो वहीं पर ही रहेंगी। जब भी आप उसको रिज्यूम करेंगे तो वापस से आपको सारी डिटेल्स फिल नहीं करनी पड़ेंगी। दूसरा आता है हमारे पास सर्विस डिटेल्स। सर्विस डिटेल्स में देखिए ये सारे के सारे जो रेड में और हाईलाइटेड आ रहे हैं, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करने हैं। ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, उसमें आपको एम्प्लॉय का स्टेटस, एम्प्लॉय सर्विस का स्टेटस और डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर, ये सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से। ये सब मैंडेट हैं। वहां पर आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर की डिटेल्स, डेट, उनका सर्विस कोटा, उनका ज्वाइनिंग डिटेल्स, जो कि सारी डिटेल्स ज्वाइनिंग लेटर में, अपॉइंटमेंट लेटर में होती हैं, ये सभी आपको यहाँ पर फिल करनी है। और जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि वो आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, अदरवाइज बाद में फिर वहां पर सर्विस जो भी एम्प्लॉय की सैलरी होगी वहां पर वो इशू क्रिएट करेगा और ना ही वो आपको सबमिट करने देगा। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, वो आपके पास आते हैं आपके एड्रेस डिटेल्स। जो भी एम्प्लॉय के एड्रेस होंगे परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, और अगर सेम उनका करंट एड्रेस है तो आप यहाँ पर जब भी टिक करेंगे तो जो आपने यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में उनकी डिटेल्स फिल किए होंगे वो सेम करंट एड्रेस में रेप्लिकेट हो जाएंगे, आपको वापस से फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है फैमिली डिटेल्स एंड नॉमिनेशन। तो देखिए जैसे हमने उनका जनाधार एंटर किया था तो वहां पर उनका एक एंट्री और थी मेथी देवी जी के नाम से, जो कि फीमेल है, उनकी मदर है। तो ये सब डिटेल्स वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। और जो बाकी डिटेल्स हैं लाइक इनका जनाधार आईडी क्या है, इनका प्रॉपर पूरा नाम क्या है, अगर नाम में कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो आप यहाँ से उसको एंटर कीजिएगा। उनका रिलेशनशिप क्या है एम्प्लॉय के साथ, उनका DOB, उनका जेंडर, ये सब आप यहाँ से देंगे। और नॉमिनी डिटेल्स में जिस स्कीम के लिए आप उनको नॉमिनेट करना चाहते हैं और वो यहाँ से दीजिएगा। अगर यहाँ पर एक ही नाम है, ठीक है, तो यहाँ पर आप एक ही नाम आ रहा है, लेकिन अगर मल्टीपल नाम आ रहे हैं यहाँ पर तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक कम्यूटेशन के लिए आप एक मेंबर को बना रहे हैं, प्रोविडेंट फंड के लिए आप दूसरे को बना रहे हैं, उनका रिलेशन यहाँ से दीजिएगा। और जितना परसेंटाइल आप यहाँ पर देना चाहते हैं नॉमिनी को, यहाँ से देकर और फिर आप उसको ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरह से उनकी नॉमिनी डिटेल्स भी यहाँ पर एंटर हो जाएंगी। नेक्स्ट करेंगे तो आपको बैंक डिटेल्स का सेक्शन आएगा। बैंक डिटेल्स की आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी के सभी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, अदरवाइज एम्प्लॉय के यहाँ पर एक नया पोर्टल है 3.0। सर प्लीज आप अपने माइक्स को म्यूट कर लीजिए। बैंक डिटेल्स जब आप एंटर करेंगे, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय की सैलरी होगी वो यहीं पर ही डिस्बर्स होगी, तो प्लीज इस टैब का और वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, और ये पे एंटाइटलमेंट्स का लास्ट टैब है जो आपको एंटर करना है। यहाँ पर आप उनके पे कमीशन की डिटेल्स, उनकी पे स्केल, उनके DNS अलाउंस, बेसिक सैलरी और ये सभी डिटेल्स देंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पर कंसेंट फॉर्म पर टिक करेंगे कि हाँ जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मेरे हिसाब से ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबमिट बटन जो है वो इनेबल हो जाएगा, आप उसको सबमिट कीजिएगा। और उसके बाद आपको एक सक्सेस मैसेज आ जाएगा कि ये एम्प्लॉय जो है वो आपके रजिस्टर हो चुके हैं।
उसके बाद देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी एम्प्लॉय को न्यूली रजिस्टर कैसे करना है। तो आपको ये सारे के सारे 6 के 6 टैब्स यहाँ पर आपको एंटर करना है। बट